गौशाला में 11-21 हजार रुपए देते, डेली किसी प्रोग्राम में चीफ गेस्ट जहां 11-21 हजार रुपए दिया, जिनकी पोस्ट तक नहीं गिर पाते। हॉस्पिटलों में डेली 10-10, 20-20 मदद करते हैं। किसी का 1 लाख का बिल बनता, 35-35 हजार की छूट करवा देता हूं। डेली थाने में 10-10, 20-20 आदमी ने मिटवा दूं हूं। किस लिए? किसी भाई की जिंदगी बच जाए, झूठा मुकदमा ना लगा, आपस में लड़ाई बैठा ना, उनका राजीनामा करवा के। ये चीजें दिखाने की कोई ना होती। समाज के अंदर कितने दुख, कितनी तकलीफ, कितनी चीजें। ऑफिशियल वर्क कितने करवा देता हूं। डीसी के सिफारिश करनी भाई, एसपी के सिफारिश करनी भाई, उड़े से साफ दौरा करनी, ये काम कितने करवाऊं। थारा कोसा मैं काले पर दौड़ा लिख दूं, थारा को एमएलए एमपी इतने करा दे। तो इज्जत करते हैं मेरी इस बात के मारे, क्योंकि सबको ये पता सच्चा है, सच्चाई के लिए लड़ने वाला। और हर आदमी को यह पता है इसका आखिरी वक्त नहीं पता किस टाइम आ जाए। सबको पता 24 घंटे मौत के मुंह में रहता हूं। एसएचओ साहब के पास बैठता हूं, वो भी ये कहता हरस अपनी सिक्योरिटी रखे। आम आदमी के पास बैठता हूं, वो भी कहता। किसी नेता मंत्री से मिलता हूं, वो भी कहता पिछले 3 दिन में तुम्हारे 14 तो नेता मिल लिए, सीएम लेवल तक के। ना तो हरस चकारा ना आज तक को खरीदने वाला पाया है। अब मैं राजस्थान आता हूं तो हरस चकारा तो राजस्थान तो चुनाव लड़ेगा। ये चुनाव आ गए भाई, ये 20 तारीख को टिकट बट जाएंगी, देख लेना हरस चकारा कौन सा चुनाव लड़ेगा। भाईचारे के लिए जीता हूं, भाईचारे को एक करने के लिए जीता हूं। किंग ऑफ मेकर हैं, सिस्टम को बदलने वाले, चुनाव लड़ने वाले राजनेता नहीं। सिस्टम को बदलेंगा ना जब आप लोगों को पता लग जाएगा जड़ें बहुत गहरी हैं। आप लोग तो झंडे उठाते थे ऐसे ऐसे आदमी के, यो तो शेर भाई है, यो हिंदुओं का ठेकेदार है, यो मुसलमानों का ठेकेदार है। देख लिए वे ठेकेदार अंदर पड़े होंगे। रिजल्ट दिया है हर चीज का। जिनको तुम्हारी वोट बड़ी सरकार नहीं बचा पाई, जिसका सरकार का पूरा हाथ था, उस एरिया में जाके ये बोल देना हरस चकारा का भाई हूं, शरा क्या बनी बैठा ले। गारंटी है। किस मारे बैठाओ है भाई? क्योंकि हमने अच्छा काम किया है। ऐसे काम बदमाश गुंडे मेरे को कंटिन्यू धमकी देते हैं, तने देख लेंगे, तने मार देंगे, तने न्यू कर देंगे। मैं फलाना हिंदू उसका वो बोलूं हूं, मैं फलाना जटा का वो बोलूं, मैं फलाना पंडिता का वो बोलूं, मैं राजपूता का वो बोलूं। भाई मार लो यार। मां कौन सा मैं जोरज बूस हूं, मैं मर ना सकता। मैं जेड सिक्योरिटी में रहता हूं। हर टाइम रोड के ऊपर मेरी गाड़ी रहती है। हर टाइम समाज के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, हर प्रोग्राम में शामिल होते हैं। फिर भी लोगों के जलन है किस चीज की? सिर्फ इस चीज की। सिंगल एकलौता हरस चकारा ऐसा आदमी है जो सब कुछ बांध के चल रहा, सबको एक समान समझ के चल रहा। एक यही बात होगी, मेरे पीछे कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, मैं किसी बड़े नेता मंत्री का मेरे ऊपर हाथ नहीं है। श्राद्ध चल रहे हैं, शायद श्राद्ध का आज आखिरी दिन हो। कल तो है ना नवरात्रि शुरू, कल से नवरात्रि शुरू है, कल से पहला नवरात्रा होगा। और नवरात्रि में क्या कर रहे हैं? कन्या ने जमाऊंगे अपने घर बैठा कर, साथ में कन्या को भोजन कराऊंगे, प्रसाद देंगे, उसको 5-5, 10-10 रुपए दिया रहा श्रद्धा के रूप में। यानी कि इसने न्यू मान्या कर कि हमारी एक अच्छी वाव है। हिंदू धर्म की बातें कर रहा हूं मैं। दुर्भाग्य है इस देश का, इन आदमियों का, इनकी सोच का। एक दिन तो उस कन्या को सब कुछ देते हैं जो उनके बस का हो या जो वो कर पाए, लेकिन अगले ही दिन ऐसा क्या हो जाता है भाई, इन 9 दिनों के बाद कोई उस कन्या को नहीं पूछता। जब हमारे जैसे उस कन्या को पूछते हैं, हमारे जैसे उस कन्या के लिए कुछ करना चाहते हैं, जब जो कति घटिया आदमी हो, अगर जिनकी थ्योरी, जिनकी सोच गणिये छोटे लेवल की हो है, वे टांग खींचने के लिए सब तक गांव में है। बड़ी चीज क्या है? सबसे मेन चीज समाज को जगाना मेरा लक्ष्य है, मेरा मकसद है। और देखना भी धमाके होंगे 4 से 5 दिन के अंदर अंदर। कैसे कैसे धमाके आपको देखने को मिलेंगे। जो बड़े बड़े आपके नेता, मंत्री, मिनिस्टर, सीएम तक नहीं कर पाए, वे काम करके दिखाएंगे आप लोगों को। हम करके दिखाते हैं, गाते नहीं हैं। करके दिखाने के बाद ही गाएंगे कि देखो भाई ये काम किया ना हमने। अब वापिस आते हैं मुद्दे पे, जो मुद्दे की बात है। ये जो गणे इसे दलेर भाई चाहिए भाई, मैंने जो कहा रख दे काम हो कदे जरूर तो याद कर लिए। लगभग आप सभी साथियों को बता देता हूं भाई, जो जितने मेरे साथी जो जुड़ रहे हैं, इस हफ्ते तक साए शुरू हैं, शादी शुरू हैं। ऐसी ऐसी गरीब बेटिया की शादी मेरे ताजा देख का क्या मासू नाटून तपाते नहीं। हाँ उनकी कर दे हैं, हाँ करने के बाद वो काम करना हो जाता जरूरी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या वो सुनो। जब मदद की बात आवे है तो मदद की बात पर लोगों के सवाल जवाब इतने हो जाएंगे, तू तो चोर है,
तू तो खा है ये 400 छोरी व्याली भाई इतनी ना खाई इतनी तुमने मेरी चोरी साबित ना कर ली, ये मैं कैसे चोर हो जाऊंगा? जब 400 लड़कियां की शादी मैं कर चुका हूं उस वक्त तक तुम एक 10 रुपया की हेरा फेरी नहीं बता पाए हो। कहने न तो रुके कोई मार देगा, मैं भी कह दूं प्रधानमंत्री चोर है, सीएम चोर है, राहुल गांधी चोर है, कहने से कोई चोर उसको साबित तो करना पड़ता ना विद प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ। या तो आप मेरे को प्रूफ करो, मैं मानू, मैं सहमत हूं, और जहां बोलोगे वहां खड़ा होगा, 100 जूत भी खाऊंगा। जब तुम न्यू कह दोगे 10 रुपये छकारा मारे खा रहा, यह बात आज तक को कहने वाला कैमरे के सामने तो आया नहीं। क्यों यार किसी गरीब बेटी का सारा लागता हुई बेल ना काटन लाग रही हो। रही बात ये जो नंबर डालते हैं, ये नंबर डालने के बाद आप लोग जो उसमें पेमेंट भेजो हो, उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, इसी नंबर के व्हाट्सएप पे। इस नंबर के व्हाट्सएप पे जब आपने स्क्रीनशॉट भेज दिया, उस स्क्रीनशॉट को अगले दिन हम वीडियो में देख कर उनकी लिस्ट बना लिया, हरन्यू बता कर इन भैया ने दान दिया है। अगर एक आदमी का भी फिर नाम रह जाता ना, वो नाम रहने वाला हमें पता क्या बोलता है, वो ये नहीं देखता भाई गलती से भी रह गया होगा या आपने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा होगा, वो सीधा हमारे को ये बोलता तू तो चोर है, मेरे खा गया 500 रुपये, मेरा नाम तो ना बोल जाता ना। उसका नाम फिर उससे कहते भाई साहब आपने स्क्रीनशॉट भेजा नहीं भेजा, आपने भेजा ही नहीं तो हमारे को कैसा पता चलेगा कि आपने पैसे दिए हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात, जब वह लिस्ट बनती है उस लिस्ट में नाम बोल दिया, किसी का नाम रह जा तो अगली वीडियो में माफी मांगकर दोबारा से उस वीडियो का नाम बोलते हैं हम। उससे अलग सबसे बड़ी जो बात आप लोगों को बताता हूं मैं, यह परंपरा किसने शुरू करी थी भाई? इसको शुरू करने वाले हम हैं। हमारे को ऑनलाइन भिखारी बोला गया, चंदा मांगने वाला बोला गया, फिर भी आज ऐसा कोई गांव नहीं जिसके अंदर संस्था नहीं बनी हो, आज ऐसा कोई शहर नहीं जिसके अंदर टीम नहीं बनी हो, आज ऐसी कोई जगह नहीं। मुझे तो प्राउड फील होता, मैं भी एक कबड्डी वाले खिलाड़ी शायद सिल्लू भाई की हो, कबड्डी का एक स्टार हमारे हरियाणा का, वैसे तो हिंदुस्तान का लेकिन लड़का हरियाणा का, सिल्लू बलारा। उस भाई ने शायद कहीं मोटरसाइकिल जीती थी, कुछ ऐसा ही सीन था, मैं कमेंट्री सुन रहा था। जो मोटरसाइकिल के पैसे थे वो गरीब बेटी की शादी के लिए दे दिए। सैल्यूट करता हूं ऐसे खिलाड़ियों को, ऐसी सोच को। लेकिन वो सोच आई कहां से, ये सोच पैदा कहां से हुई? 2016 से पहले तो ये सोचना थी कि ऑनलाइन हम किसी की मदद कर सका, सोशल मीडिया का लाभ उठा सका। इस चीज को पैदा करने वाला हर्ष शिकारा था, और उसी चीज को लेके लोगों ने मुद्दा बनाया, उसी चीज को लेके लोगों ने मेरी टांग खींची, और वे आदमी आज इन कारणात मदद भी कर रहे हैं लोगों की। ये चीजें देख के हमारी जो पहल है उन्हीं को देख के आज मदद भी करने लग रही हैं। अब बात क्या आती है, ये कहें तू तो चंदा मांगा, चंदे बिना भाई मेरे तो बता दो, बरे तो भाई धन के कुएं भी रेत जा हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गौशाला, कौन सी ऐसी जगह जो बिना चंदे के, बिना ट्रस्ट के चलती हो? यो तो साजला तो काम होया करे, साजला को लू होया करे। एक आदमी से किसी का काम ना चलिया, कितना ही बड़ा चाहे धन्ना शेट हो। रही बात वो बहन बेटी, ना वो मेरी जिम्मेदारी ना आपकी जिम्मेदारी, वो संपूर्ण समाज की जिम्मेदारी हो है। पहला गांव में किसी गरीब बेटी का जब ब्याह होया था, गांव की पंचायत मिलकर फैसला लिया थी, फैसला लेकर उस बेटी तई यो कन्यादान के रूप में न्यू लिखना शुरू कराया था। कन्या का दान है, हर घर तक दान जाना चाहिए, किसी का न्योता रहा और चाहे ना रहा हो। 5, 10, 20 सूट कट्ठे करारती, बर्तन कट्ठे करारती, सामान कट्ठे करारती लोग आई। जब उस छोरी का सारा लाती, वह छोरी चाहे दलित समाज की होती, चाहे ब्राह्मण की होती, चाहे राजपूत की होती, चाहे जाट की होती, चाहे मुसलमान की होती, वह बेटी हो आरती गांव की बेटी। आजकल ऐसी राजनीति आ गई सबके हम अपने जात पात में बट गए, ऐसी की तैसी, ऐसे प्यार प्रेम की, ऐसे भाईचारे की। गांव में खड़े होकर गांव की बेटी ने गलत नजर तय देखा, हमने फिर शिक्षा दी है। ये 400 जो लड़कियों की शादी करवाई है, आप लोगों के कारण करवाई है, रश्यकारा करने वाला नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं माध्यम तो मैं भी होऊंगा ना उन आदमियों के अंदर ये जागरूकता करने के लिए, उन आदमियों को इकट्ठा करने के लिए। और कोई क्यों नहीं सक्सेस हो पाया भाई, और कोई कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रहा? मेरे को बता तो दो, जो मेरे पर उंगली उठाते उन्होंने आज तक आप लोगों के सामने कोई प्रूफ रखा हो? अगर आपको कोई ये बोलता, कमेंट कर कभी कोई ये बोलता रश्यकारा चोर है, आत्मा दुखती है हमारी भी। मान लिया हम चोर हैं, समाज के लिए कोई बड़ी बात नहीं, किसी की जेब से रुपया काट रहे तो भाई चोरी है, लेकिन ये चोरी आप भी तो करके दिखा दो।
किसी की गोज में 10 रुपये काट के दिखा दो ऑनलाइन, जिनको आप जानते नहीं, जिनके साथ आज तक मुलाकात नहीं, जिनके साथ आपकी आज तक भेंट नहीं होली, उनकी जेब से 10 रुपये काटना को निकाल के दिखाओ ना भाई। और लोग मैंने फिर भी दे हैं लाख लाख रुपये, करोड़ करोड़ रुपये क्यों दे हैं भाई? कहीं ना कहीं उनको पता है यो सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है। उससे दूसरी बात आप सभी साथियों को बता देता हूं, साए शुरू हो गए हैं भाई। आप लोगों के लिए ये एक शादी होती होगी, मेरे लिए तो ये एक जीवन होता है। एक लड़की के लिए, लड़की के दुनिया भर के बाप और भाई फांसी खाया करते पहले। इस मार एक बेटी का ब्याह आ गया, ब्याज पर रुपये मिलते नहीं, ब्याज के मैं गहने टेकन सह नहीं, बेटी ने क्यों कर ब्याहूंगा, चप चपाला खेता में जाकर पेट का लटक जा रहा, फांसी खा लिया रहा बाप। उससे तो अच्छा काम कर रहे होंगे कहीं ना कहीं उन 400 परिवार की, 400 बेटियां की शादी करवा के उनके पिता की, उनके भाई के जीवन ही तो बचाए हैं। वे बेटी आज खुशहाल तो हैं, अच्छे काम को ही तो प्रमोट कर रहे हैं, गंदे काम को तो नहीं। और इस काम में भी हमारी टांग खींचो और इस काम में भी हमारा साथ नहीं दे सकते, तो इसका मतलब भाई फिर तो मेरे हिसाब से मैं यूं कहूं हम यो काम नहीं करते, नहीं करना चाहते हमें। मनवे दलेर भाई आ जाओ, श्यामी 10 भाई लिस्ट बनाऊंगा जो न्यू कहते हो छकारा ये वीडियो मत गिरा कर, छोरी हम ब्याह वहां मारता, नाम बताया कर, नाम बताऊंगा, एड्रेस बताऊंगा, फोन नंबर बताऊंगा, हालत बताऊंगा। वो काम मेरा जाकर किसी के बाहर खड़े तो हो, किसी के दरवाजे पे, किसी की चौखट पे खड़े होने वाले तो बनो। और जो चोर कहता है उनको एक बात कहता हूं भाई, चोर लिखने वाला का उनसे एक सवाल पूछा रहो कमेंट में भी, या को जमीनी सतह पर ग्राउंड लेवल पे नुका है ना छकारा चोर, उनसे एक बात पूछना, तेरे क्या रुपये खाए भाई तू बता। छकारा मेरा भाई अभी कॉल करके 3 गुना दिवाऊंगा। अगले का जवाब मेरा, मेरे तो ना खा रखे, तेरे रिश्तेदार के खा रखे हो, तेरे दोस्त के खा रखे हो, तेरे किसी सगे के खा रखे हो, बोला ना मारे तो ना खा रखे, फिर चोर कड़े तो होया बोला बे सुनी है, सुनी भी तो होगी किसी पर। अफवाहों पर ध्यान ना दे भाई, जब को आगे बढ़ अगर को अच्छे काम करया करे ना, जलन वाले विपक्ष अपने आप खड़ा हो जाता है। और यो विपक्ष हरियाणा में खासकर खड़ा हो है, राजस्थान के अंदर जयपुर में बैठा हूं, अपनी वाइफ की छुट्टी कराकर हनुमान जी बेनीवाल की कॉल आ गई, जरूरी काम था, रात के 1 बजे घर पहुंचा हूं, अपनी जेब से तेल लगाता हूं, अपनी जेब से पैसा लगाता हूं, भाईचारे के लिए जान तक हाजिर है, दिन रात मौत 24 घंटे आगे पीछे घूमे जा है। 24 घंटे मुझे इस बात का पता मेरी फिल्डिंग लगी रहे, ये नहीं पता कौन सा वक्त कौन सा टाइम आखिरी हो, सिर्फ समाज को एक करने के लिए। अगर कहीं किसी मुसलमान की मदद कर देते हैं तब तो ये बोलते ये तो गाली देकर साला मुसलमान हो गया। कभी किसी जाट की मदद कर देते, देखा आ गया ना जाति पे, किसी ब्राह्मण की मदद कर देते हैं जब बिला जाट मर गए थे, किसी दलित की मदद कर देते हैं जब यही नहीं के पीछे पड़े रहना, अपनी कौम की क्यों नहीं करता। अरे मूर्खो, तुम्हारे को ये चीज दिखती, मेरे को इंसानियत दिखती सिर्फ, मन्ना सब मेरे भाई हैं, सब मेरी बहनें हैं, मेरे लिए सब एक हैं। मैं अपना काम अपने तरीके से करूंगा, मैंने राजनीति वाली वोट ना चाहती। कौन सा समाज मैंने नीचा देखा होगा, कौन सा समाज मैंने ऊंचा देखा होगा, समाज मेरे बारे में क्या सोचता है, समाज मेरे बारे में क्यों सोचता है, इन चीजों से काफी बाहर काफी ऊपर आ चुका हूं मैं। रही मेरे रोजगार की बात, मेरे काम की बात, जो भाई कहने लाग रहे हैं उन सबको बता देता हूं, 100 बच्चों को तो रोजगार दे रखा है। जो मेरी बाबा जी की बूटी दवाइयां का काम है, वजन बढ़ाने की, वजन घटाने की, गुप्त रोग की, पाइल्स की, शुगर की, जोड़ों के दर्द की, बालों के झड़ने की, लगभग 40 प्रकार की जो हमारी दवाइयां बनती, जो मेरी खुद की कंपनी है, फर्म है बाबा जी की बूटी, उस तो भाई इतना रुपया आ गया है, 100 बालका का तो घर चलता है। 6 बालक कंटिन्यू फोन सुनिया करें, तनख्वाह ले हैं भी फ्री में ना आती, 6-7 बालक पैकिंग करे आ रहे हैं, 25 बालक फील्ड में काम करे आ रहे हैं, 26-27 बालक उन दवाइयां तो जुड़े उड़ काम कर रहे हैं। डॉक्टरों की टीम होगी, वैद्यों की टीम होगी, फैक्ट्री में काम करने वाले, फैक्ट्री में पैकिंग करने वाले, ऑफिस पे पैकिंग करने वाले, फिर कोरियर के माध्यम से पहुंचाने वाले, उन सबको तनख्वाह मिलती है और उन सबको तनख्वाह देने वाला आरएस छकारा है। अगर उनको तनख्वाह देता तो थारे 100-200 रुपये खा के मकड़े तो वो कर ले, वहां कौन सा गुजारा हो जाएगा मेरा। 100 आदमियों की एवरेज निकाल लो, एक आदमी की सबसे कम तनख्वाह 12,000 रुपये होगी, 80,000 रुपये तक भी तनख्वाह एक लड़के की। अब सोच के देखो, जब मैं इतने रुपए उनको देने लग रहा हूं और सरकार मेरे से क्या लेती मंथली, वो सरकार के लिस्ट में जाके चेक करो, 3.5-4 लाख रुपए मंथली चले जाते हैं सरकार के पास।
अब जब इतने रुपये उनको जाते तो 2 रुपए कमाता हूंगा और फिर भी किराए के मकान में रहता हूं। ये मेरी वास्तविकता है। अपना मकान बनाने की जब भी हिम्मत नहीं है। मेरा मानना यह, हम 26 भाई हैं। अगर पहले 2500 का मकान होगा तो 26वां मकान हर्ष शेखारा का होना चाहिए। जितना मेरी जेब में पैसा आता सारा समाज को लगाता हूं। 80% पैसा समाज के अंदर लगाता हूं। तब न तो एक शादी दीगी, ये 2 महीने तो शादी साए ना थे, बंद थे। डेली ये गौशाला में 11-21 हजार रुपए देते। डेली किसी प्रोग्राम में चीफ गेस्ट जहां 11-21 हजार रुपए दे, जिनकी पोस्ट तक नहीं घेर पाते। हॉस्पिटलों में डेली 10-10, 20-20 मदद करते हैं। किसी का 1 लाख का बिल बनता, 35-35 हजार की छूट करवा देता हूं। डेली थाने में 10-10, 20-20 आदमी ने मिटवा दूं हूं। किस लिए? किसी भाई की जिंदगी बच जा, झूठा मुकदमा ना लगा, आपस में लड़े बैठे ना, उनका राजीनामा करवा के। ये चीजें दिखाने की कोई ना होती। समाज के अंदर कितने दुख, कितनी तकलीफ, कितनी चीजें। ऑफिशियल वर्क कितने करवा देता हूं। डीसी के सिफारिश करनी भाई, एसपी के सिफारिश करनी भाई, उड़े से साहब दौरा करनी, ये काम कितने करवाऊं। थारा कोसा मैं काले पर दौड़ा लिख दूं, थारा को एमएलए एमपी इतने करा दे। तो इज्जत करते हैं मेरी इस बात के मारे, क्योंकि सबको ये पता है सच्चा है, सच्चाई के लिए लड़ने वाला। और हर आदमी को यह पता है इसका आखिरी वक्त नहीं पता किस टाइम आ जाए। सबको पता 24 घंटे मौत के मुंह में रहता हूं। एसएचओ साहब के पास बैठता हूं, वो भी ये कहता हरस अपनी सिक्योरिटी रखे। आम आदमी के पास बैठता हूं, वो भी कहता। किसी नेता मंत्री से मिलता हूं, वो भी कहता पिछले 3 दिन में तुम्हारे 14 तो नेता मिल लिए, सीएम लेवल तक के। ना तो हरस शेखारा ना आज तक को खरीदने वाला पाया है, ना हरस शेखारा गलत आदमी के साथ जाता। सब ने फोटो ले रखे मेरे साथ। अब को फोटो डाल देगा, कह दियो शेखारा बेके क्या। शेखारा ने भाई फायदा क्या उठाया है। अब मैं राजस्थान आता हूं तो हरस शेखारा तो राजस्थान तो चुनाव लड़ेगा। ये चुनाव आगे भाई, ये 20 तारीख को टिकट बट जाएंगी, देख लेना हरस शेखारा कौन सा चुनाव लड़ेगा। भाईचारे के लिए जीता हूं, भाईचारे को एक करने के लिए जीतता हूं। किंग ऑफ मेकर हैं, सिस्टम को बदलने वाले, चुनाव लड़ने वाले राजनेता नहीं। सिस्टम को बदलेंगा ना जब आप लोगों को पता लग जाएगा जड़ें बहुत गहरी हैं। आप लोग तो झंडे उठाते थे ऐसे ऐसे आदमी के, यो तो शेर भाई है, यो हिंदुओं का ठेकेदार है, यो मुसलमानों का ठेकेदार है। देख लिए वे ठेकेदार अंदर पड़े होंगे। रिजल्ट दिया है हर चीज का। जिनको तुम्हारी वोट बड़ी सरकार नहीं बचा पाई, जिसका सरकार का पूरा हाथ था, उस आदमी के अंदर कोई ना कोई तो गंदगी भरी होगी। जो जो वीडियो के अंदर मैंने बात बताई, उड़े 307 हुई, उड़े केस करे, उड़े तो कटवाई, उड़े तो फलानी करवाई। कौन सा केस नहीं लग रहा भाई उन आदमिया के? चेक तो करो जाके। बदमाश गुंडे मेरे को कंटिन्यू धमकी देते हैं, तने देख लेंगे, तने मार देंगे, तने न्यू कर देंगे। मैं फलाना हिंदू उसका वो बोलूं हूं, मैं फलाना जटा का वो बोलूं, मैं फलाना पंडिता का वो बोलूं, मैं राजपूता का वो बोलूं। भाई मार लो यार। मां कौन सा मैं जोरज बूस हूं, मैं मर ना सकता। मैं जेड सिक्योरिटी में रहता हूं। हर टाइम रोड के ऊपर मेरी गाड़ी रहती है। हर टाइम समाज के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, हर प्रोग्राम में शामिल होते हैं। फिर भी लोगों के जलन है किस चीज की? सिर्फ इस चीज की। सिंगल एकलौता हरस शेखारा ऐसा आदमी है जो सब कुछ बांध कर चल रहा, सबको एक समान समझ के चल रहा। एक यही बात होगी, मेरे पीछे कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, मैं किसी बड़े नेता मंत्री का मेरे ऊपर हाथ नहीं है। अब हनुमान जी बेनीवाल हैं, उनके साथ फोटो देख के इनका आपके साथ वो है, मैं आप सभी को बता देता हूं वो भाई है। आज तक मैंने काम नहीं लिया उनसे, नेताजी से अपना पर्सनल कोई काम नहीं लिया है। समाज का काम लिया, समाज की भलाई का काम लिया, किसी के राजीनामे का, किसी को काम आने का, किसी की परेशानी का, वे काम लिए। पर्सनल काम हरस शेखारा ने जिंदा धरती में गाड़ी दियो जा को न्यू बता देते लिया हो। गाड़ी भाई साहब डेली तेल से चलती है। सुबह ये नहीं पता सुबह सोनीपत तो शाम को हो सकता है जैसलमेर हो। स्वाद के लिए नहीं, काम के लिए, समाज के लिए। 10-10, 20-20 हजार रुपए का तेल फूक देते हैं कंटिन्यू चलने में। 2-2, 3-3 गाड़ियां जब चलती हैं, अपनी जेब से खाते। आज तक किसी का रोटी चटनी का खर्चा नहीं करा लिया। आज तक एक सिंगल चीज का खर्चा नहीं किसी चीज को लेके। को समाज में न्यू कह दो मारे घर आकर हरस शेखारा ने यह डिमांड करी है, किसी प्रोग्राम में जाने के आज तक पैसे लिए, अपनी जेब से पैसे फूक के जाते और प्रोग्राम में देते हैं। ये चंदे खाने से, ये लड़कियों के नाम पर 10-20, 100 रुपए लेने से मेरा घर बस जाएगा क्या? या मेरे खर्चे पाट जाएंगे? 11-21 हजार रुपए देने के बाद भी लोग कमेटी वाले इस तरफ देखते, शेखारा ने 21 दिए, दुनिया ने लूटने लाग रहा, लाख देने चाहिए थे। ये लोगों की सोच होगी। वह दुनिया कौन सी भाई वो बता दो आज तक लूटी हो। मैंने तो सरेआम न्यू भी कही है वीडियो में, 2 नंबर का काम करने वाले हों, दारू बेचने वाले हों, नशा भी, ये जो तस्कर हैं किसी किसी चीज के, या ये सट्टेबाज हैं,
भाई तुम 2 रुपये कमाओ हो, देखो तुम इन चीजा निनादता नहीं छोड़ सकते, वो थारी एक हॉबी बन गई। लेकिन किसी गरीब बेटी के भले में जा थारा लाख का जोटा लागत है 10,000 रुपये देने में थारा कुछ नहीं जाता। को काला धंधा भरिया हो, किसी दौरा घना धन हो, जेल मेरी हो जाएगी भाई, बेशक होने दो। समाज के लिए यार मरणती तैयार हूं। स्पेशल सीआईडी की टीम बना रखी मेरे ऊपर, मैं क्या करता हूं क्यों करता हूं इस पर नजर रखो। और मैं फिर भी छाती ठोक के ये कहने लग रहा हूं, मन ये भी पता है जिस दिन जेल के अंदर छोटा मोटा केस लागा मैंने सरकार डालेगी, उस दिन तुम खड़े खड़े हंसोगे। देख रहे हो पंचायती बन रहा था और सरकार मन अंदर है मरवा देगी, जेल के अंदर ही। इन साजिशों का, इन बातों का पहले से ही मेरे को आभास है और मेरे पास आ रखी है। लेकिन फिर भी यार मैं समाज के लिए सोच रहा हूं, एक जीवन क्या लाख जीवन भी कुर्बान है। समाज जागे तो, समाज जागरूक तो बने, समाज इस पीड़ा से बाहर तो निकले। ये जो जातिवाद की पीड़ा है, धर्मवाद की पीड़ा है, आप चाह कभी नहीं लेकर पा रहे। हर चीज में गालियां देनी, हर चीज में गालियां देनी। कोई भी दोषी हो उसकी कोई जाति नहीं होती, कोई भी आतंकी हो उसकी कोई जाति नहीं होती। मेरे को फोन कर करके ये क्या लाग रहे, तू कटवा का साथ दे। कटवा कौन होता, पहले तो मेरे कोई कटवे की परिभाषा बताओ। कटवे का मतलब मोमडन या मुसलमान नहीं होता। कसाई का मतलब मोमडन या मुसलमान नहीं होता। कसाई और कटुआ जो शब्द इस्तेमाल करते वो होता है जो काटने का कार्य करता है, जो पशुओं को काटता है, भैंसों को काटता, ऊंटों को काटता, डांगरों को काटता, भेड़ों को काटता है, गौ माता को काटता है। वो काम खाली मुसलमान ना करते। वीडियो डाल रखी, जाके देख लियो, थारे कितने बड़े बड़े जो गो हत्या चल रहे हैं वे कितने बड़े बड़े धर्म के हिंदुओं के ठेकेदारों के नाम हैं। कटवे वो हैं जो काटने का काम करते हैं, उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, जाट हो या ब्राह्मण हो या राजपूत हो। कटवा होता काटने वाला। कटवा कोई जाति नहीं है, किसी जाति को आप टारगेट करते हो, बार बार ये कहते हो तो मुसलमानों की मेर लेता। कौन सी मेर ले ली भाई मैंने मुसलमानों की? किस मारे मेर लूंगा मैं, ये बताओ। मैं गलत को गलत, सही को सही कह रहा हूं, और गलत को गलत, सही को सही कहना मेरा हक बनता है। आप एक राजनीति की आड़ में किसी को दबाने की कोशिश करोगे, मैं नहीं दबने दूंगा। मेरे पे बैन लगा रखा, मैं वहां नहीं जा सकता। नू में बात में पाकिस्तानी हूं मैं या आतंकवादी हूं मैं? किस लिए भाई? जहां प्रोग्राम होता वहां कैंसिल या छकारा नहीं घुसना चाहिए। राजस्थान में तिजारा में प्रोग्राम था, वहां बैन लगा दिया, छकारा नहीं आओगा। यहां कांग्रेस भी ऐसे ही कर रही मेरे साथ। तो मेरी मरण मौत देखो आप कैसे आनी है, उसका रीजन देखो। यहां मैं सवाल जवाब कांग्रेस से करता हूं, कांग्रेस की सरकार है। हरियाणा में भाजपा की सरकार, उससे सवाल जवाब करता हूं मैं। यार मेरा हक है, मेरा दायित्व तो है। मैं पढ़ने लिखने का क्या फायदा हुआ, मैं सरकारों से सवाल जवाब नहीं करूंगा। फिर आप कैसे बोल देते हो मैं कांग्रेसी हूं, बीजेपी हूं? फिर नई फिल्म आ गई, यो तो आरएलपी का, हनुमान बेनीवाल का। ये आरएलपी रही, हनुमान बेनीवाल मेरा भाई रहा, थारे श्याम यह वीडियो रही। यो चुनाव आ गया 1 महीने के अंदर, देख लेना मैं अगर आरएलपी से भी चुनाव लड़ू तो। आप लोगों की सोच इतनी सी है, एमपी एमएलए बनना इतनी बड़ी बात नहीं जितनी आप सोच रहे हो। छोटा चक्रव्यूह चलाना हो यार, वोट मांगने की जरूरत ना। आज के टाइम आप लोगों को आपस में बस लड़वाना कटवाना है। आप वोट डालने को तुरंत तैयार हो जाओगे, एक पक्ष अपने खेमे में करना, कौन सा? जिसका वोट बैंक ज्यादा हो, दूसरे को गालियां निकालनी। ये राजनीति तुम्हारे सामने होती है, ऐसी की तैसी, ऐसी गंदी राजनीति की। हम सिस्टम बदलने की सोच रहे, सिस्टम को हिलाने की सोच रहे, आप लोग इन्हीं चीजों में उलझे हुए हो। अब बात आती है भाई वापिस घूम के वहीं मदद की। भाई नहीं साथ दे सकते, नहीं देना चाहते, थारता एड्रेस बताया करूंगा, कमेंट करके बता दो। मन्नत को दिख नहीं लिया इतनी को दलेर भाई जिम्मेदारी लेता हो। 20 छोरी बैठी भाई महीने में है, कोई ऐसा साथी ऐसा दलेर भाई जो कहता हूं मैं एकला ही बैठ दूंगा भाई छकारा, कोई जरूरत नहीं, ना वीडियो गेरिए ना पोस्ट गेरिए, शेयर करके पहुंचाओ भाई। ऐसे दानवीरती कोई हो तो 20 छोरी बहनी है इस 15 दिन में। और मेरा कालजा जड़ा है, मेरी अंतरात्मा जड़ती है जब उनकी हालत देखता हूं। रोटी बनाने तक के लाले हूं उनके घर पे, रोटियां तक नहीं है। जो ये कह कर रोपड़े हैं तू आओगा तो भाई बारात भी आ जाएगी, ना तो बारात भी नहीं आओगी। ये हमारे घर की हालत, हम तो 5 किलो आटा भी नहीं बना सकते भाई साहब। ऐसी स्थिति में हम उनको कैसे छोड़ दें जिनके बाहर कोई नेता मंत्री जाता ही नहीं। मैं 20 जिम्मेदार भाई ढूंढ रहा हूं भाई इस महीने, गारंटी मैं पोस्ट भी नहीं डालूं। मैंने 20 भाई दे दो, एक भाई ऐसा दे दो जो एक लाइन का तो छोरी बह दूंगा भाई। देख लो भाई किसी माशंगर हिम्मत हो या वीडियो पहुंचा दो। सारे ये जो पक्ष वाले भी हैं, विपक्ष वाले भी, विपक्ष वाले आ जाओ भाई,
ले तुमने मशहूर मैं कर दूंगा, क्या जरूरत है छकारा का विरोध करके मशहूर हो। A to Z आदमी को मशहूर कर दूंगा, मेरा काम है। मैं एड्रेस बताऊंगा, शिनाख्त करके सब कम करके उड़ जाकर तब मदद करके, और मदद के बाद थारी वीडियो भी मैं गेरूंगा, फोटो भी मैं गेरूंगा, थारे झंडे भी मैं गाड़ूंगा। और बताओ भाई सह के कोई सा भाई कमेंट में तो कोई नजर ना रहा, गाल देना था देश आजा कड़े चले गए भाई वे है। भाई मैं सबसे पूछना चाहता हूं कहां चले जाए ये दानवीर इस टाइम पे। और भाई जो साथी बाहर विदेशा में रहे और इन प्रेम जुड़ रहे हैं, उन सब से भी मेरी ये गुजारिश, आप वो दानवीर साथी हो जो सबसे ज्यादा दान करते हो, हमारे साथ वे भी नहीं जुड़ रहे ज्यादा। छकारा ने कॉल करके किसी के पास ये नहीं कहा भाई दान दे दो। छकारा सिर्फ पोस्ट गिरा रहा, जिसका दिल कर है, जिसने दिल तलाक गया करने लायक कर दिया करो। कल एक ऐसी ये बेटी की शादी, हमारे पास मुश्किल से 22-23 घंटा का टाइम रह रहा। तो आप सभी साथियों से मेरी गुजारिश है भाई, उस बेटी के लिए जिस भाई ने जो जैसा सहयोग करना हो, यो अपना स्कैनर है, इससे कर सकते हो। और इस पर फोन पे गूगल पे भी लिखा हुआ है 839 88 88 901। आप सभी साथियों को बता दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे भाई, सभी साथी स्क्रीनशॉट ले लो। जिस साथी से जैसी मदद हो वैसी मदद करने की हर हाल में कोशिश करना, और स्क्रीनशॉट लेके इसका सेव भी कर सकते हो आप लोग। साथ में यो है फोन पे, गूगल पे, व्हाट्सअप, कॉलिंग सारे डाल का नंबर अपना यो है 8398888901। इससे अलग कोई नंबर है तो वे फ्रॉड है, हमारा नंबर नहीं है। आप सभी साथियों को दोबारा से फिर बताता हूँ, इसको आप स्कैन कर सकते हो। और जिस भाई से जो भी सहयोग होगा वो व्हाट्सएप पे नाम नंबर एड्रेस लिख के और अपना वो स्क्रीनशॉट भेज दे कि आपने कितना सहयोग करा, उनकी कल लिस्ट बना देंगे। कल की जो शादी होगी उसके बाद भाई कंटिन्यू भी शादी हैं। पहले तो मैंने वे 15 दानवीर साथिया की तलाश है, 15 से 20 जो जिम्मेदारी लेते हो भाई, हम ब्याह मांगे छकारा तू टाड़ा मारी इन चीजा की। आप तो भाई बगान नहीं तैयार हाँ भाई, दूर होने नहीं तैयार हाँ, क्योंकि यार घर तर रपिए लावा, फूड कवावा, गाल सुना। मेरा दादा क्या कमर रहा भाई, मेरे परिवार ने साबे जिंदगी गाल सुननी, और इतना अच्छा भी ना हूं भाई, मैं सच्चाई बताता हूं। रास्ता ये गलत चुन लिया यो समाज सेवा का, यो रास्ता गलत क्यों कर चुन लिया, मन नहीं बेरा था, इतना गंद भरिया है। ये भगत सिंह की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, चंद्रशेखर की, राजगुरु सुखदेव ऐसे ऐसे की 2-4 किताब पढ़ गए, दिमाग में फतूर बढ़ गया। अगर भाई उनकी लड़ाई अधूरी, तुम बदल के देख लो इन चीजा ने। मन थोड़ी बेरा था ये इस गंद में उतरने के लिए के करना पड़ा भाई, अपने बस की नहीं है। डेली मेरे बड़का भी गाड़ दे हैं, वे गाड़ दे हैं जिनने मतलब मांग के 18 रुपया का रिचार्ज करावा है, रखी तो बैठ के छकारा तू के है, तेरी माँ की तेरी भाण की न्यू यार, हद होती है, एक चीज की लिमिट होती है। पहले बराबरी करो, करके दिखाओ इतना। हरियाणा ने छोड़ के की तब बाहर लेकर जाइए, पूरे राजस्थान में, यूपी में, दिल्ली में, कहीं भी किसी भी बड़ी संस्था में चले जाना, ये बोल देना छकारा के भाई हाँ, वो आपका क्या मान सम्मान करते हो बताना। और जो कहते मुसलमाना का हितैषी, मुसलमाना का हितैषी, कहीं भी किसी भी मोमडन के एरिया में जाके ये बोल देना हरस छकारा का भाई हूं, शरा क्या बनी बैठा ले, गारंटी है। किस मारे बैठाओ है भाई, क्योंकि हमने अच्छा काम किया है। ऐसे काम करो कि आपसे लोग नफरत ना करें। नफरत तभी तो करते हो आप लोग, करवाते हो। मूल निवासी साथी, आदिवासी साथी, उनका दुख दर्द तकलीफ सबकी जान के देखो, उनके पास तो जाके देखो। जिस भाई से जैसा सहयोग हो भाई करने की कोशिश करें। और भाई 15-20 भाई जरूर लेकर आओ, इस नंबर पर संपर्क करो, थारी बहुत ज्यादा जरूरत है। एक बार रिक्वेस्ट है सबसे संपर्क करना भी, थारी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 20 या छोरी बहन ही बीने में, और ये डेली बहन ही जिम्मेदारी उठे जावाए भी न गणी नहीं, 30 छोरी बह देंगे, 30 भाई आ जाओ, मन जरूरत है नहीं। ना हम अकाउंट नंबर गेरा, ना हम लाइव आवा, ना हम क्या मका, जो तुम करके आया करोगे तार तो छोरी बता दिया करेंगे, एड्रेस बता दिया करेंगे, उन तनियों बता दिया करेंगे, यो करना होगा तुम करवाना ले। एक बात ना नोट कर लियो, एक भी मदद अगर छूट गई, 1 घंटा भी लेट पहुंच गए, उस बहन के उस गांव के मुंह पे ऐसी कालित पूछ जाएगी जिसकी कोई हद नहीं। भर के किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। मदद करो तो किसी की पक्की करियो, पक्की जिम्मेदारी उठियो, ये पहले ही बता रहा हूं आप लोगों को।